ये विद्यार्थियों, कल हमने पढ़ा था लेखांकन समीकरण के अंतर्गत विभिन्न व्यवहारों का एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल पर क्या प्रभाव पड़ता है, और फिर कुछ और लेन देन ले रहे हैं जिसमें आपको लेखांकन समीकरण पर प्रभाव क्या पड़ेगा। अब देखना, पहली बात समझे आप, लेखांकन समीकरण आपको कैसे निकलता है। यहाँ पे एसेट ये लेखांकन समीकरण है आपका, लेखांकन समीकरण अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, परिसंपत्तियां परिसंपत्तियां कहिए एसेट बराबर दायित्व प्लस पूंजी। याद रखें, एसेट हमेशा इन दायित्व और पूंजी के हमेशा बराबर होगी। अब यहाँ जो अपन ले रहे हैं इसका प्रभाव समझा रहा हूँ। जब लेखांकन समीकरण अपन विस्तार से लेंगे और समीकरण, तब आप इस फॉर्मूले को देखना इसका ये सूत्र है। अब देखो आप अलग अलग व्यवहार दे रखे हैं, कल आपको पता था, उसका ही थोड़ा और विस्तार ले रहे हैं। हर व्यवहार का प्रभाव क्या होगा एसेट पे, लायबिलिटीज पे और कैपिटल पर। पहला जो लेन देन है, राजेश ने 1 लाख रुपए नकद से व्यापार शुरू किया जिसमें 20,000 रुपये अपनी पत्नी से लिया गया ऋण शामिल है। इसमें आपको 3 बातें हैं। एक तो 1 लाख रुपए हैं व्यापार में आ रहे हैं नकद, कैश की राशि होगी आपकी 1 लाख रुपए। सेकंड आपकी इसमें वाइफ लोन, पत्नी से लिया गया ऋण है, वाइफ लोन रुपये 20,000। और अब इस 1 लाख में 20,000 के ऋण है, बाकी जो रिमेनिंग 80,000 रुपये हैं वो आपके श्रम का पैसा है, श्रम की राशि है, तो व्यापार को सौंप रहे हैं। आपकी करेगी कैपिटल पूंजी, कैपिटल रहेगी 80,000 रुपये से। अब इन तीनों का असर क्या होगा, प्रभाव क्या होगा जानना। नकद से व्यापार शुरू के 1 लाख रुपये हैं, 1 लाख रुपये व्यापार में आ रहे हैं, तो यहाँ होगा कैश में वृद्धि। कैश में वृद्धि, कैश आपके एसेट है, कैश में वृद्धि पूरे 1 लाख से। किसी भी तरीके से पैसा आया फॉर्म में व्यापार में, तो वो आपका नकद में वृद्धि मानी जाएगी, तो एसेट आपके 1 लाख से बढ़ी। अब इस 1 लाख में 20,000 अपने पत्नी से लेगा ऋण, लोन शामिल है, तो ये व्यापार के ऊपर कर्जा है, तो इसमें आप कहेंगे इसमें वाइफ लोन रुपये 20,000 जो कि दायित्व है, दायित्व है। अतः 20,000 रुपये से दायित्व में वृद्धि। क्या देखना, 1 लाख रुपये कैश आया, कैश में वृद्धि हो रही है 1 लाख, कर्जा बढ़ा 20,000 रुपये, क्योंकि पत्नी से लिया ऋण बाहर पक्षकार माना जाएगा और ऋण माना जाएगा आपको 20,000 की लायबिलिटीज है। फिर 80,000 आपकी खुद की पूंजी है, तो पूंजी में वृद्धि। पूंजी प्रकार का आउटपुट दायित्व है, पूंजी में वृद्धि 80,000 रुपये से। 2 प्रकार का दायित्व हो गया, एक तो आपका बाहर दायित्व 20,000 से ज्यादा बड़ा, और 80,000 रुपये भी एक प्रकार का आंतरिक दायित्व है, वो स्वामी की पूंजी है। तो इस तरीके से 3 बातें हैं, 1 लाख कैश में वृद्धि है, 20,000 वाइफ लोन दायित्व बड़ा, और पूंजी में वृद्धि हुई 80,000। नंबर 2, 40,000 रुपये का माल नकद, 30,000 रुपये का उधार माल खरीदा। अब इस पर 3 बातें आ रही है। नंबर 1 आपका परचेज यानी स्टॉक, ये परचेज इसको आप कह सकते हैं स्टॉक, नंबर 1। नंबर 2 कैश 40,000 रुपये। नंबर 3 क्रेडिटर्स, जिस पार्टी से उधार माल खरीद रहे हैं उसका नाम नहीं है तो लेनदार माना जाएगा, कैश माना जाएगा 30,000। अब 40,000 नकद और उधार होगा 30,000, कुल आपने माल परचेज किया 70,000 रुपये, 70,000। अब आप समझिए इन व्यवहारों का प्रभाव क्या होगा। परचेज जो आपने माल परचेज किया 40,000 रुपये का रोकड़ और 30,000 का उधार, तो स्टॉक बढ़ेगा, खरीद जोड़ने के लिए गुड्स की,
वो 70,000 रुपये से आपका स्टॉक बढ़ा, 70,000 रुपये से स्टॉक, ठीक है, एसेट है, स्टॉक आपकी करंट एसेट है, संपत्ति है, स्टॉक में वृद्धि, संपत्ति बढ़ी। अब उसके बाद में कैश, आप देखना 70,000 में 40,000 का आपने पेमेंट कर दिया, तो यहाँ आएगा 40,000 रुपये से कैश घटा, कैश घटा या कैश में जो कमी है वो आपकी 40,000 रुपये से होगी, ऐसे घटेगी 40,000 से। और लेनदार एक कर्जा है, दायित्व है, और ये बड़ा आपका लेनदार दायित्व में वृद्धि, दायित्व में वृद्धि, दायित्व में वृद्धि 30,000 रुपये, ये आपका दायित्व है, जबकि कैश आपकी एसेट है, और कैश आपकी एसेट है, कैश है एसेट में कमी, कैश घटा यानी संपत्ति घटी। अब इसमें तीन बातें, स्टॉक बढ़ा 70,000 से, कैश बढ़ा 40,000 से, दायित्व बढ़ा लेनदार के रूप में 30,000 से। आगे माल की क्रय पर मजदूरी के चुकाई 5,000 रुपये। अभी जो माल परचेज किया है मजदूरी चुकाई, उसमें दो खाते आएंगे, वेजेस और कैश। कोई भी आप वेज चुकाते हैं उसका सीधा प्रभाव होता है कैश पर, तो वेजेस और कैश। कैश आपका 5,000 से घटा, कैश 5,000 रुपये से घटा। मैं बार बार समझा रहा हूँ, कैश आपकी एसेट है, तो कैश में कमी 5,000 से कमी, कैश में 5,000 से कम हो गया। जबकि मजदूरी ये खर्चा है, ये आपका मजदूरी खर्चा है, और खर्चे से हमेशा पूंजी घटेगी, पूंजी में कमी, पूंजी में कमी। अब इसमें दो बातें हैं, एक आपका एसेट घटा और पूंजी भी घटी। कैश घटा 5,000 से, और खर्चा कोई भी आपके लाभांश खाता आय का खर्चा होता है उससे हमेशा पूंजी घटेगी। तो कैश घटा 5,000 से, और मजदूरी से चुकाई, तो मजदूरी आपका आय का खर्चा सीधा पूंजी पर प्रभाव डालेगी, पूंजी में कमी आएगी। नेक्स्ट, एक कर्मचारी को वेतन के लिए नकद 5,000 व 6,000 की लागत का माल दिया, तो जो सैलरी आप चुका रहे हैं 5,000 रुपये रोकड़ है और 6,000 रुपये का पोस्ट दे रहे हैं, पोस्ट का इसको 5 से 11,000। इसमें तीन बातें आ गई, सैलरी, सेकंड आपका कैश, और 25 दिन स्टॉक। 25 का मतलब स्टॉक से जो माल आपका 25 का उसका हिस्सा है। अब सैलरी कुल है 11,000 रुपये, 11,000 रुपये, तो कैश आप 5,000 रुपये पेमेंट कर रहे हैं, स्टॉक 6,000 रुपये से प्रभावित हो रहा है। अब आप समझिए, कैश में कमी 5,000 से कैश घटा, 5,000 रुपये कैश में कमी, 5,000 से कैश में कमी होगी, क्योंकि कैश के रूप में आप पेमेंट कर रहे हैं 5,000। उसके बाद में आपको जो 25 स्टॉक है 6,000 से स्टॉक में कमी, स्टॉक घटा, स्टॉक में कमी, ये भी आपके एसेट है, दो एसेट घटी है, कैश घटा है और स्टॉक घटा है। 25 माइनस स्टॉक होता है, तो कैश घटा 5,000 से, स्टॉक घटा 6,000 से, कोई 11,000 का खर्चा हो गया, तो 11,000 पूंजी में कमी, पूंजी में कमी 11,000, पूंजी में कमी जो है 11,000 से आपकी कैपिटल में कमी हो जाएगी, क्योंकि आपका आय खर्चा है। उसको दो चीजें आप दे रहे हैं, 5,000 कैश कर रहा है और 6,000 से स्टॉक कर रहा है। नंबर 5, 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर और कैश, फर्नीचर और कैश, ये दोनों परिसंपत्तियां हैं, एसेट है। अब 10,000 का फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आया बिजनेस में, तो फर्नीचर 10,000 से वृद्धि, ये दोनों संपत्तियां हैं। एक संपत्ति बढ़ी, एक संपत्ति घटी, फर्नीचर आपके 10,000 से बढ़ी हो जाएगी, और कैश में कमी, कैश में कमी 10,000 रुपये। और सिंपल सी बात है, आप फर्नीचर परचेज करने जा रहे हैं बिजनेस के ऑफिस के लिए, तो फर्नीचर आया, संपत्ति बढ़ी, और बदले में आपने पेमेंट किया, कैश में कमी आई। नेक्स्ट, अगले दिन फर्नीचर आग से जल गया, जो फर्नीचर में परचेज किया 10,000 से, वो व्यापार में जो ऑफिस में रखा जल गया आग से, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर। और सेकंड आपका फर्नीचर, जो चीज जली है उसमें कमी आई है, और लॉस बाय फायर की हानि है, लॉस है। और हानि से क्या होगा, फर्नीचर की पूंजी में कमी,
लॉस हो, आय खर्चा हो, व्यय हो, हमेशा पूंजी बढ़ेगी। लॉस का अर्थात नुकसान हो गया, पूंजी में कमी 10,000 रुपये। कारण इसे एक दिन पहले 10,000 की जो संपत्ति है खरीदने पर जल गया तो आपको लॉस हो गया, लॉस करने से पूंजी में कमी आएगी। फर्नीचर में कमी, अब सीधी सी बात है, जब आपने एक दिन पहले फर्नीचर परचेज किया 10,000 से, अगले दिन फर्नीचर आपका जल गया तो फर्नीचर में कमी 10,000 रुपये से, वही मूल्य था 10,000 के साथ कमी है। नेक्स्ट 30,000 की लागत का माल 40,000 में रोकड़ बेचा। क्या जाना 30,000 का स्टॉक बढ़ा और 40,000 मिले तो कैश बढ़ा 40,000, लेकिन इसमें दो टुकड़े होंगे, 30 प्लस 10,000 का लाभ हो जाएगा। सॉरी, नंबर 1 स्टॉक में कमी, माल बेचा स्टॉक घटा, हमेशा लागत मूल्य होगा 30,000 रुपये से, 30,000 रुपये से। और नंबर दो कैश में वृद्धि, कैश में वृद्धि 40,000 रुपये, कैश बढ़ा 40,000 रुपये, 40,000 रुपये से आपका कैश बढ़ा क्योंकि 40 में बेचा है, 10,000 का लाभ हो गया। नंबर 3 10,000 रुपये लाभ हुआ जिससे पूंजी बढ़ी, जिससे पूंजी बढ़ी, पूंजी में वृद्धि, पूंजी में वृद्धि आपकी 10,000 से होगी। 30,000 की लागत का माल बेचा 40,000 में, तो इसमें 40,000 कैश आया, 30,000 स्टॉक घटा, 10,000 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट से आपकी पूंजी में वृद्धि होगी। अगला जो लेन देन है, 20,000 की लागत का माल उधार बेचा 15,000 रुपये में। 20,000 की कॉस्ट है जिससे आप बेच रहे हैं 15,000 रुपये में, उधार बेचा है। इसमें आपकी 3 बातें हैं। एक आपका डेटर्स, जब उधार बेचने के लिए देनदार, उसके बाद में स्टॉक, उसके बाद में आपको लॉस हो गया, लॉस, देनदार आपके बढ़े 15,000 से, 15,000 रुपये से देनदारों में वृद्धि। देनदार का एसेट है, देनदार में संपत्ति, ग्राहक हमारे जिनसे हम पैसा मांग रहे हैं, डेटर्स 15,000 से देनदारों संपत्ति बढ़ी में वृद्धि। सेकंड बात है स्टॉक घटा 20,000 से, स्टॉक में कमी, स्टॉक में कमी 20,000, हमेशा लागत मूल्य घटेगा स्टॉक। फिर आपका लॉस हो गया, 20,000 की लागत का माल आपने बेचा 15,000 में, 5,000 का लॉस हो गया, लॉस रुपये 5,000, जिससे पूंजी घटी, जिससे पूंजी घटी, पूंजी में कमी आएगी, पूंजी में कमी, जिससे पूंजी में कमी होगी। कितना 5,000। नेक्स्ट दान में दिया नकद 2,000, माल 3,000, हमेशा ध्यान रखना जो माल दिया जाता है चैरिटी के रूप में, दान के रूप में, वो लागत मूल्य होता है। इसमें आपकी 3 चीजें हैं, चैरिटी, दान बोलते हैं, उसको बोलते हैं दान, ये लॉस है, हानि, खर्चा है। सेकंड आपका कैश, फिर आपका स्टॉक, जो माल इसको 25 कहते हैं स्टॉक। तो चैरिटी आपकी 2 और 3 5,000 रुपये, 5,000 रुपये से पूंजी में कमी, पूंजी में कमी, कारण ये 5,000 रुपये का बिजनेस सब जो चला रहे हैं तो उसमें कई बार दान लेना पड़ता है संस्थाओं को, तो दान देने से आपके 2,000 नकद और 3,000 का जो स्टॉक के रूप में माल दिया है तो उसमें 5,000 से ये दोनों खर्चा हो गए, पूंजी घटी। और कैश में कमी, कैश में कमी रुपीस 2,000, स्टॉक में भी कमी, स्टॉक घटा, दान में दिया आपने रुपीस 3,000। सीधा सा नियम है, 2 चीजें घटी है, 2 एसेट घटी, कैश घटा 2,000 से, स्टॉक घटा 3,000 से, 5,000 से आपका खर्चा हो गया, जिससे आपकी पूंजी में कमी आएगी। नेक्स्ट ब्याज के 2,000 रुपये, कमीशन के 3,000 रुपये, किराए के 5,000 प्राप्त, तीनों चीजें प्राप्त हो रही है, 4 खाते हैं। इंटरेस्ट ये रिसीव है, ब्याज मिला आपको, कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव, फिर आपका किराया रेंट रिसीव, रेंट रिसीव,
और ये तीनों मिलके आपका प्रभावित होगा कैश। अब सोचिए ब्याज के मिले आपके 2,000 रुपए, कमीशन है 3,000 रुपए, किराए पे 5,000 रुपए, तो कुल मिला के रुपये 10,000। ये लाभ हो गया। लाभ जिससे पूंजी बढ़ी, जिससे पूंजी में वृद्धि, पूंजी में वृद्धि, इन लाभ हो गया। 3 लाभ है, ब्याज के मिले, कमीशन मिला, किराया मिला, 10,000 रुपए से लाभ होगा जिससे पूंजी बढ़ेगी। और ये तीनों प्रभावित करेगा कैश को। कैश 10,000 से बढ़ा, 10,000 रुपए से